राजवीर नाम का एक लड़का था जो बहुत ही नेक और मिलनसार था। उसका व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आता था। कभी किसी के साथ कोई भी बैर लड़ाई झगड़ा नहीं था। सब उसकी तारीफ करते थे। अपने काम में भी वो बहुत ही आगे रहता था। अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और अच्छे ढंग से निभाता था। वो जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी की वजह से उसे बहुत तरक्की मिली थी और अब उसे एक ऐसा मौका मिला था जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। उसे अपने देश के दूर दूर के इलाकों में घूमना था और उसे कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के लिए अपने स्टेट से बाहर भेजा गया। राजवीर बहुत खुश था। अपने परिवार वालों को खुशी खुशी अलविदा कह के वो वहाँ से कुछ दिन के लिए दूर चला गया। परिवार वालों की याद तो आती थी मगर उसके दिल में खुशी भी थी। वो अपने स्टेट से बाहर पहुंचा और जहां पर उसे जाना था उस जगह को भी देख लिया और फिर एक होटल में रिहाइश की। शुरुआत के कुछ दिनों में तो वो होटल में रुका रहा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी जगह रुकेगा जहां से उसका ऑफिस आना जाना आसान हो जाए। लिहाजा बहुत तलाश के बाद उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह मिली जहां पर उसने किराए पर एक मकान ले लिया। मकान देखने में बहुत खूबसूरत था। जिस जगह पर वो मकान था उस जगह के लोग, वहाँ का मौसम, वहाँ की हवाओं में एक अलग ही रंग था। सब कुछ खुशहाल था। ऐसा लगता था कि वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। वहाँ के लोग भी एकदम हंसमुख, चुस्त और तंदुरुस्त लग रहे थे। बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी तन कर चल रहा था। किसी को कोई भी परेशानी या बीमारी नहीं थी। पहले ही दिन उसके पड़ोसियों ने उसका ऐसे स्वागत किया जैसे कि वो उनका मेहमान हो। सभी लोग राजवीर से मिलने आए। मिल करके राजवीर को भी बहुत अच्छा लगा। वो सब राजवीर की तरह ही खुश मिजाज थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था राजवीर को कि वो अपने परिवार से दूर हो। इतने नरम दिल के लोग, इतने खुशहाल लोग राजवीर ने अपने जीवन में पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था। राजवीर मन ही मन सोच रहा था कि ये सब कितनी खुशी से रहते हैं। उनसे मिलकर राजवीर को बहुत अच्छा लगा। उन सब ने राजवीर को अपने घर पे न्योता दिया। राजवीर उनके घर गया और उन लोगों के घर पर उनके साथ डिनर भी किया। राजवीर ने भी कुछ दिनों के बाद उन लोगों को अपने घर पर बुलाया और एक छोटा सा डिनर रखा। इस तरह से लोगों से राजवीर अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। राजवीर को वहाँ की पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगी। वहाँ के लोग रोज़ सुबह उठकर कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते और अपने शरीर को चुस्त रखने की भरसक कोशिश करते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके अलावा वो लोग सफाई का भी बहुत ख्याल रखते थे। ये आदत राजवीर को भी बहुत पसंद आई और राजवीर भी अपने आप को बदलने लगा और उन्हीं की तरह बिल्कुल पंक्चुअल, बिल्कुल साफ सफाई वाला हो गया। वो भी अब सुबह उठ जाता था और फिर व्यायाम करता था। ये सब राजवीर को बहुत पसंद आ रहा था। लोगों से मिलना भी उसे बहुत पसंद आया। लोगों की बातें भी उसे बहुत अच्छी लगी। वो ये जानना चाहता था बस कि वहाँ के 60, 70 और 80 साल के भी लोग भी इतना तन कर कैसे चलते थे। वो झुके हुए नहीं थे। इसका क्या राज था? ये सब राजवीर जानना चाहता था। इस बारे में राजवीर ने अपने एक पड़ोसी से बात की तो उसके पड़ोसी ने राजवीर को ये बताया कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कसरत करते हैं, रोज़ सुबह उठकर दौड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो एक चीज़ और करते हैं जो बहुत ही सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है
इस बारे में उसने राजवीर को नहीं बताया। राजवीर उनसे पूछता रहा, मगर वो आदमी राजवीर से बस इतना कहता कि कुछ दिन रुके रहो, तुम्हें भी वो सीक्रेट पता हो जाएगा, बस तुम हम लोगों से घुले मिले रहो। इस तरह से उसने इस बात को वहीं पे ख़त्म किया। राजवीर भी सोचने लगा कि आज नहीं तो कल मुझे भी इनका वो सीक्रेट पता चल जाएगा। अब राजवीर को वहाँ अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आ गया वो दिन जब राजवीर की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। दरअसल एक रात की बात है। राजवीर अपने बेड पर सो रहा था कि तभी एक छोटी सी आहट से उसकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर एक गिलास पानी पिया। वो दोबारा अपने बेड की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक आवाज़ ने उसे रोक दिया। ये आवाज़ उसकी खिड़की की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी चीज़ को आपस में टकरा रहा हो। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो जो वो देखता है उससे वो हैरत में पड़ जाता है। वो ये देखता है कि उसका पड़ोसी अपने पूरे परिवार के साथ उसके गार्डन में खड़े हैं और वो लोग पत्थर की बुत की तरह खड़े हैं, बिना हिले डुले। हाँ, उनके मुंह जरूर चल रहे थे जैसे कि वो कुछ बोल रहे हों। काफ़ी देर तक इस तरह से वो लोग खड़े रहे और उसके बाद से उसका पड़ोसी पास ही रखी हुई एक चीज़ उठाता है जो किसी कपड़े में लिपटी हुई थी और उस चीज़ को ले जा करके एक गड्ढे में डाल देता है और उसके बाद से वो लोग उस गड्ढे पे मिट्टी डालते हैं। जो चीज़ उसके पड़ोसी ने गड्ढे में डाली थी वो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी और सफ़ेद कपड़े में लिपटी होने की वजह से राजवीर को इस बात की शंका होने लगी कि हो ना हो ये किसी लाश को दफना रहे हैं। राजवीर कुछ पल के लिए डर गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये लोग किसको दफनाएंगे। आधी रात के इस वक्त इन्होंने ज़रूर कोई क्राइम किया है। इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। उसने झट से रिसीवर उठाया। वो नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी रुक गया। सोचने लगा कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो खामखा मैं भी इन झमेलों में पड़ जाऊंगा और मुझे ये नहीं करना है। ये सोचकर उसने रिसीवर रख दिया, मगर उसकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। किसी तरह से रात काटी और दिन को वो ऑफिस गया। उसने इस बारे में ऑफिस से में भी किसी से जिक्र नहीं किया। वो ऑफिस का काम करके लौटा। शाम को पड़ोसियों से मिला। इस बार पड़ोसियों से मिलते समय उसे हिचकिचाहट हो रही थी, मगर उसने अपनी इस फीलिंग को उनके सामने जाहिर होने नहीं दिया और रात में अपने समय से सोने चला गया। मगर उसकी आंखों से नींद गायब थी। वह इन्हीं सोच में गुम था कि आखिर इन लोगों ने किया क्या होगा। ये सोचते सोचते रात आधी रात में कब बदल गई राजवीर को पता ही नहीं चला। और एक बार फिर एक आवाज़ ने राजवीर को चौंका दिया। ये पिछली रात जैसी ही आवाज़ थी। राजवीर फिर उठता है और जाकर देखता है कि उनके पड़ोसी एक बार फिर पिछली रात की तरह ही उसके गार्डन में खड़े थे। मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे और कुछ देर के बाद उनके पड़ोसियों ने एक बड़ी सी चीज़ उठाई और उसे एक गड्ढे में रख दिया और उसके ऊपर से वो मिट्टी डालने लगे। ये देखकर फिर से वो हैरत में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। क्या इन्होंने फिर से कोई क्राइम किया है जिसे आज ये छुपाना चाह रहे हैं। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी वो फिर से एक और हैरत में पड़ गया जब उसकी नज़र आसपास के और घर के गार्डन्स पे पड़ी। वो ये देखकर हैरत में पड़ा कि सिर्फ उसका पड़ोसी ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी के भी पड़ोसी, आसपास के जितने भी घर थे, सभी के परिवार के सदस्य अपने अपने गार्डन्स में खड़े थे और वो ये सारी चीज़ें वैसे ही कर रहे थे जैसे कि उसका पड़ोसी।
वो सब भी कुछ ना कुछ दफना रहे थे। ये देखकर अब वो खौफजदा हो गया। उसने अपने घर के चारों ओर के घरों का निरीक्षण किया। हर खिड़की के पास जाकर देखा, बाहर झांका। सब ऐसे ही कर रहे थे, किसी पत्थर की बुत की तरह खड़े थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंसान है। उनके चेहरे पर किसी भी एहसास, किसी भी हाव भाव के निशान नहीं थे, सिर्फ पत्थर की बुत की तरह थे। राजवीर बहुत डर गया। वो सोचने लगा कि आखिर वो किन लोगों के बीच में फंस गया है। वो कुछ देर अपने कमरे में बैठा रहा, सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह हुई तो रोज की तरह वो सबसे मिला जरूर, मगर जल्द ही वहां से लौट आया, अपने घर में तैयार हुआ और ऑफिस की ओर निकल गया। इस तरह से अब हर रात राजवीर कुछ न कुछ देखता। वो यही देखता कि लोग रोज की तरह अपने अपने गार्डन्स में कुछ दफना रहे थे। राजवीर सोचने लगा, ये कोई क्राइम तो नहीं है, क्योंकि एक साथ एक तरीके का क्राइम सब लोग तो नहीं करेंगे। हाँ, ये कुछ खास तरीके का रिचुअल जरूर है। उसके दिमाग में उसके पड़ोसी की एक बात आई। उसके पड़ोसी ने कहा था कि स्वस्थ और जवान रहने के लिए वो लोग एक खास तरीके के सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ये सीक्रेट कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं। राजवीर यही सोच रहा था। उसने फैसला किया कि वो इन सब से पर्दा जरूर उठाएगा, भले ही वो किसी दूसरे को ना बताए, मगर वो ये जानकर रहेगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। उसे इतना तो यकीन हो गया था कि ये लोग किसी लाश को नहीं दफना रहे, मगर कुछ और है जो बहुत ज़रूरी है। वो एक खास मौके का इंतज़ार करने लगा और एक दिन उसे मौका मिल गया। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। रोज की तरह सभी ने अपने अपने उस काम को दोहराया, गार्डन में कुछ न कुछ दफना कर। फिर वो लोग कुछ देर वहाँ रुक के अपने अपने घरों के अंदर चले गए। घरों के अंदर जाने के बाद सुबह होने तक कोई भी बाहर नहीं निकलता था। राजवीर ने सोचा, यही मौका है, अब देखा जाए कि आखिर ये लोग वहाँ करते क्या हैं। राजवीर अपने घर से निकला और चुपचाप अपने पड़ोसी के गार्डन में चला गया और बहुत ही खामोशी से वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो लोग कुछ न कुछ अक्सर दफनाते थे। वो बड़ी आहिस्ता से उस जगह को खोदने लगा जिस पे अभी अभी मिट्टी डाली गई थी। वो खोदता रहा। खोदते खोदते वो उस गहराई तक पहुंच गया जहां उसे कुछ सामान मिले जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटे थे। उसने जैसे ही उसमें से एक सामान को उठाया और उस पर से जब कपड़ा हटाया तो क्या देखता है कि उस कपड़े में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी हुई थी। उसने दूसरा एक सामान को उठाया और उसमें से कपड़ा हटाया तो उसमें एक पुराना चश्मा था। फिर तीसरे कपड़े को हटाया तो उसमें एक सूटकेस था। इन सभी सामानों में एक बात कॉमन थी, ये सामान बहुत पुराने थे। वो इन चीज़ों को अभी देख ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। उसके मुंह से चीख निकली और वो 2 कदम आगे भागकर पीछे पलट के खड़ा हो गया। देखता है कि उसका पड़ोसी उसके सामने था। ये देखकर वो अंदर से कांप गया। सोचने लगा कि अब क्या होगा, इसने तो मुझे देख लिया। उसका पड़ोसी अपने पूरे परिवार वालों के साथ वहां पे मौजूद था। राजवीर कहने लगा, देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मैं बस ये देखना चाहता था कि आखिर तुम लोग। उसने जैसे ही ये शब्द कहे, सामने वाले ने चुप रहने का इशारा किया। इतने में राजवीर क्या देखता है कि अब वहाँ पर सिर्फ उसका पड़ोसी ही नहीं, बल्कि उस इलाके और उस मोहल्ले में रहने वाले जितने भी लोग थे, सब के सब अपने घरों से बाहर निकल आए थे। राजवीर सबसे घिरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। उसके माथे पे पसीना आ गया, उसका शरीर कांप रहा था। मगर उसके पड़ोसी ने आगे बढ़ते हुए राजवीर से कहा,
राजवीर, तुम डरो नहीं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम खुद तुम्हें अपने में शामिल करना चाहते थे। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल ये सब पुराना सामान है। हम लोग पुराना सामान इसलिए दफनाते हैं ताकि हम लोग हमेशा स्वस्थ और जवान रह सकें। राजवीर उसकी बात को समझ नहीं पाया, तो उसके पड़ोसी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें नहीं समझ में आई, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। ये कहते हुए उसके पड़ोसी ने अब राजवीर से ये कहना शुरू किया। उसका पड़ोसी कहने लगा, राजवीर, दरअसल हम लोग बूढ़े या जवान अपने सोच से होते हैं। हम अपने दिमाग को जैसा बनाते हैं, हमारा शरीर भी वैसा ही बन जाता है। पता है हमें बूढ़ा और बीमार बनाता क्या है? हमें बूढ़ा और बीमार और कुछ नहीं, हमारी सोच बनाती है। हम जब तक अपने पिछले कर्मों को लेकर, अपने पिछले अनुभव और पिछले रिश्तों को लेकर अंदर ही अंदर घुटा करेंगे, ये हमारे शरीर को बूढ़ा करता रहेगा। और इसलिए हम अपनी सारी समस्याओं, अपनी सारी परेशानियों को जो बीत चुकी हैं, उन्हें दफना देते हैं। और इसकी वजह से हम सब स्वस्थ और जवान रहते हैं। राजवीर को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, मगर वो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता था। उसके पड़ोसी ने राजवीर को एक खाली डिब्बा दिया और कहा, ये लो राजवीर, तुम भी अपनी परेशानियां इसमें डाल के दफना दो, तुम भी जमा हो जाओगे। उसने राजवीर से कहा, राजवीर, तुम भी अपनी पास्ट की किसी भी ऐसी चीज को इसमें डाल दो जो तुम्हारे दिल से जुड़ी हो। देखना, इसका बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा। राजवीर उन सबको तकता रहा। वो कुछ करने की हालत में नहीं था, इतना डरा हुआ था वो। उसके पड़ोसी के बार बार ऐसा कहने पर वो अपने कमरे पर गया और वहाँ से उसने एक पुरानी तस्वीर उठाई, अपने बचपन की तस्वीर, और उस तस्वीर को उठाकर उसने उस डिब्बे में डाल दिया। फिलहाल के लिए उसे यही सही लगा और उन लोगों ने राजवीर से वो डिब्बा उसी गार्डन में दफनावा दिया। इसके बाद राजवीर को उन लोगों ने अपने कमरे में जाने को कहा। राजवीर अपने घर चला आया, मगर दूसरे दिन सुबह होते ही उसने वो जगह छोड़ने का फैसला किया। उसने उस जगह को उसी वक्त छोड़ दिया। अपना ज़रूरी सामान बटोर कर वो बगैर वहाँ किसी से मिले जाने लगा। जब राजवीर जा रहा था तो वहाँ के लोग निकल कर बाहर उसे देख रहे थे, मगर राजवीर ने जाते जाते उनसे एक शब्द तक नहीं कहा। राजवीर वहाँ से निकल आया। उसने अपने पुरानी नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह पर नौकरी करने लगा। अब वो अपने घर पे भी समय बिता पाता था। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक दिन वो जब सो के उठा और उसने खुद को शीशे में देखा तो उसने महसूस किया कि वो अपनी उम्र से 10 साल छोटा लग रहा था। ये देखकर उसे खुशी तो हुई, मगर फिर वो सोच में पड़ गया। कुछ देर सोच में पड़े रहने के बाद उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, बेटा राजवीर, उठ गए? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। ये आवाज़ राजवीर की माँ की थी। राजवीर पलटा और उसे बड़ी हैरत से देखते हुए कहने लगा, जी आप कौन? ये सवाल जब उसने अपनी माँ से किया तो उसकी माँ कहने लगी, अच्छा मैं कौन? मैं तुम्हारी माँ हूँ, चल नाटक बंद कर। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली गई, पर राजवीर हैरत में वहाँ खड़ा रहा। फिर एक झटका सा उसे लगा। वो सोचने लगा, ये क्या हुआ? मैं अपनी माँ को क्यों भूल गया था? ये सोचते हुए एक बार उसने फिर अपने आप को शीशे में देखा और सोचने लगा, कहीं मेरी यादें ही मेरे जवां दिखने की कीमत तो नहीं। फिर उसे अपने पड़ोसी की बात याद आई जो उसने गार्डन में उससे कही थी
हमारी यादें ही, हमारा दिमाग ही हमें बूढ़ा बनाता है। राजवीर सोच में पड़ गया। क्या अब मेरी यादें मुझसे छिन जाएंगी और मैं उन्हीं लोगों की तरह हो जाऊंगा?